आपके घर के बाहर सीसीटीवी कैमरास मौजूद होते हैं सिक्योरिटी के लिए। आ, ये तो आपको बेहतर पता है। ये तो कॉमन एक वो उसका वो है कि लोगों के घरों में होते हैं कैमरे। करने से पहले शौकत सिद्दीकी साहब को बहाल करेंगे जो जाहिर उसके बगैर तो हो नहीं सकता। जब अस्सलाम वालेकुम, मतीउल्लाह जान MJ TV। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज़ सिद्दीकी की आइनी दरख्वास्तों पर फ़ैसला महफूज हो गया है। शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की थी कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से उनको 4 साल पहले जो बरतरफ किया गया था उस बरतरफी के फ़ैसले को कालादम करार दिया जाए और उनको उनके ओहदे पे बहाल किया जाए। गो के शौकत अजीज़ सिद्दीकी बतौर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपनी रिटायरमेंट की तारीख गुजार चुके हैं और अब वो बाकायदा ओहदे पे बहाल नहीं होंगे, मगर अगर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बरतरफी के हुक्म को ख़त्म कर दिया तो फिर वो एक रिटायर्ड जज तस्वर होंगे। वो अपने नाम के साथ जस्टिस रिटायर्ड भी लिख सकेंगे और उनको पेंशन और वो तमाम मराहत भी दस्तयाब होंगी कि जो एक रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज को मिलती हैं। इसके साथ जो उन पे एक इल्ज़ाम लगा था मिसकंडक्ट का कि उन्होंने रावलपिंडी बार एसोसिएशन में तकरीर करके अपनी अदलिया के इदारे को और कौमी सलामती के इदारों को बदनाम किया है, उस इल्ज़ाम से भी वो बरी हो जाएंगे। तो ये जो आइनी दरख्वास्तों की आज समाअत है, इसके अंदर गुज़श्ता समाअत के दौरान शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने जो इल्ज़ामात तहरीरी तौर पे ISI के साबिक सरबराह जनरल फैज़ हमीद और उनके एक मातहत ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे के ख़िलाफ़ लगाए थे, तो उन इल्ज़ामात का जवाब भी जनरल फैज़ हमीद और ब्रिगेडियर इरफान रामे की तरफ से जमा करा दिया गया है। और उनका जवाब जमा कराते हुए एडवोकेट ख्वाजा हारिस ने ये कहा है कि जो मातहत ब्रिगेडियर इरफान रामे हैं वो रिटायर नहीं हैं। इन जवाबात में जनरल फैज़ और ब्रिगेडियर रामे ने उस तमाम कहानी की तरदीद कर दी है कि जो शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और फिर सुप्रीम कोर्ट को सुनाई थी, जिसमें कहा गया था कि जनरल फैज़ ने उन पे असरअंदाज होने की कोशिश की और ब्रिगेडियर रामे ने भी उनके अदालती मामलात में मुदाखलत की और ख़ास तौर पे जनरल फैज़ पे इल्ज़ाम था कि उन्होंने 2018 25 जुलाई के इलेक्शन से पहले शरीफ ख़ानदान के दी गई सज़ाओं के ख़िलाफ़ अपीलों पर असरअंदाज होने की कोशिश की थी। उन तमाम इल्ज़ामात की तरदीद के बाद आज चीफ जस्टिस काजी फायजीसा 5 रुकनी बेंच की सरबराही करते हुए उन्होंने पूछा एडवोकेट हामिद खान जो शौकत अजीज़ सिद्दीकी के वकील हैं और एडवोकेट ख्वाजा हारिस जो कि जनरल फैज़ और ब्रिगेडियर रामे के वकील हैं कि अब अगर एक तरफ जज ने एक इल्ज़ाम लगाया है और दूसरी तरफ जो मुल्ज़म हैं जो जिन पे इल्ज़ाम है जनरल फैज़ और ब्रिगेडियर रामे, अगर वो इसकी तरदीद कर रहे हैं तो फिर आगे मामला कैसे चलेगा। कानूनी तौर पे एक शख्स के अल्फाज हैं जिनके मुकाबले में दूसरे शख्स के भी अल्फाज हैं, जिस पे अटॉर्नी जनरल से भी राय ली गई और अटॉर्नी जनरल ने भी ये कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही इस मामले को दोबारा देख सकती है और सुप्रीम कोर्ट के पास ये अख्तियार है कि अगर कोई भी फ़ैसला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने बदनीयती की बुनियाद पे किया है या बग़ैर किसी इंक्वायरी के ही कर दिया है तो फिर ये मामला दोबारा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेज सकती है। शौकत अजीज़ सिद्दीकी के जो वकील हैं एडवोकेट हामिद खान, उन्होंने बार बार इसरार किया कि चूँकि ये इस मामले में इंक्वायरी हुई ही नहीं, तहकीकात हुई ही नहीं, तो इसलिए शौकत अजीज़ सिद्दीकी को बतौर जज उनके ओहदे से जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने हटाया है वो गैर आइनी है और ये मामला दोबारा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास तहकीकात के लिए जाना चाहिए। 5 रुकनी बेंच में जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस हसन अज़हर रिजवी ने कुछ सवालात उठाए और उनका ये पूछना था एडवोकेट हामिद खान से कि जब शौकत अजीज़ सिद्दीकी पे रावलपिंडी बार के सामने तकरीर करने का इल्ज़ाम साबित हो गया तो उससे ये भी साबित हो गया कि उन्होंने यकीनन अपनी अदलिया के बारे में जो तकरीर में इंकशाफात किए वो अदलिया की बदनामी का बायस बने, तो इसी बुनियाद पे उनको ओहदे से अगर हटाया गया है
तो फिर इसमें इंक्वायरी की ज़रूरत क्या है, क्योंकि शौकत अजीज़ सिद्दीकी आज खुद तस्लीम कर चुके थे कि उन्होंने ये तकरीर की है और ये बातें की हैं, जिस पे ख्वाजा हारिस जिस पे जो एडवोकेट हामिद खान हैं उनका ये कहना था कि तमाम मामला बग़ैर तहकीकात के, बग़ैर इंक्वायरी के इस नतीजे पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नहीं पहुंच सकती थी। और इस हवाले से उन्होंने माजी के भी कुछ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के कार्रवाइयों का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि ये पहली बार ऐसे हुआ है कि किसी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने बग़ैर इंक्वायरी के किसी जज को उनके ओहदे से बर्खास्त कर दिया है। बहरहाल इन तमाम दलाइल को सुनने के बाद 5 रुकनी बेंच, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा कर रहे थे, उन्होंने अपना फ़ैसला महफूज कर लिया है। और आज का जो कार्रवाई का हुक्मनामा था उसमें चंद सवाल उठाए गए हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जैसे आइनी अदारे की कार्रवाई में मुदाखलत कर सकती है, और क्या किसी जज के हवाले से अगर अब इंक्वायरी होगी, क्योंकि अब तो शौकत अजीज़ सिद्दीकी रिटायर हो चुके हैं, तो क्या किसी रिटायर्ड जज के हवाले से कोई भी इंक्वायरी दोबारा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को सौंपी जा सकती है या नहीं। ये सवाल भी उठा कि आईन पाकिस्तान के अंदर जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फोरम है आर्टिकल 209 के तहत, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक हाज़िर सर्विस जज के ख़िलाफ़ इंक्वायरी का अख्तियार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को दिया गया है, जबकि शौकत अजीज़ सिद्दीकी अब अपने ओहदे पे नहीं हैं, वो बरतरफ हो चुके हैं। तो अब कैसे उनका मामला दोबारा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा जा सकता है। तो इस हवाले से भी ये सवाल उठाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तमाम फ़रीक़ैन से कहा, जनरल फैज़ के वकील एडवोकेट ख्वाजा हारिस और शौकत सिद्दीकी के वकील एडवोकेट हामिद खान और अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान से भी कहा कि वह तमाम लोग इन सवालात के ऊपर अपनी राय दें, और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना आज का फ़ैसला महफूज कर लिया है। जब ये तमाम कार्रवाई आज ख़त्म हो गई तो जो एडवोकेट हामिद खान हैं उनसे हमने कमरा अदालत के बाहर हमने उनसे ये सवाल किया कि अब जबकि शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने जो इल्ज़ामात लगाए थे जनरल फैज़ और ब्रिगेडियर रामे ने उनकी तहरीरी तौर पे तरदीद कर दी है, तो अब क्या होगा और क्या हो सकता है। इसके ऊपर एडवोकेट हामिद खान ने MJTV को क्या बताया, आपको सुनाते हैं। खान साहब, ये क्या सोल्यूशन है? तरदीद होगी अब इल्ज़ामात की, तो इसका हल क्या है? वो जो चीफ साहब बार बार पूछ रहे थे, कैसे पता चलेगा कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है? तो उसके लिए कहा है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इंक्वायरी करा लें, रिमांड करके कर लें, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने जनरल फैज़ हमीद और ये सब पेश होंगे। जाहिर है फिर जो भी एलिगेशन हमारी हैं, जो उनका डिनायल है, सारी चीज़ उनके सामने आएगी। ठीक है, तो लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से कम कोई बॉडी नहीं है जो इसको इंक्वायर करे। सर, फैज़ाबाद कमीशन में जो वो जवाब देने से कतराते रहे, तो इस कमीशन में कैसे आएंगे? चलिए वो तो देखेंगे ना। बहरहाल अब ये सुप्रीम कोर्ट पर है कि वो इसको रिमांड करते हैं या नहीं करते। रिमांड करने से पहले शौकत सिद्दीकी साहब को बहाल करेंगे जो जाहिर उसके बगैर तो हो नहीं सकता। जब तक ये प्रेसिडेंट का ऑर्डर सेटिस्फाई ना करें, जब तक वो रिपोर्ट जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की उसको रिजेक्ट ना करें, सेटिस्फाई ना करें, तब तक रिमांड नहीं हो सकता। रिमांड तो हमेशा सेटिस्फाइड होने के बाद ही। थैंक यू। आपने सुना एडवोकेट हामिद खान, जिन्होंने कहा कि ये मामला अब रिमांड होगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने, मगर उससे पहले शौकत अजीज़ सिद्दीकी को बाइज़्ज़त तौर पे बाद अज़ रिटायरमेंट उनके ओहदे पे बहाल किया जाएगा और उनकी तमाम मराद जो हैं वो भी बहाल होंगी, और उसके बाद नए सिरे से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है ये इंक्वायरी करेगी। इस तमाम मामले के ऊपर हमने साबिक़ जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट शौकत अजीज़ सिद्दीकी से भी पूछा कि उन्होंने जो संगीन इल्ज़ामात लगाए थे, जनरल फैज़ और ब्रिगेडियर रामे ने उनकी सख्ती से तरदीद कर दी है, तो अब उनके पास ऐसा क्या सबूत है कि जिससे वो इन इल्ज़ामात को साबित कर सकेंगे। तो जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने क्या बताया, सुन लीजिए। सिद्दीकी साहब, जनरल फैज़ हमीद और ब्रिगेडियर इरफान रामे ने आपके इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद कर दी है, और वो कहते हैं कि हमारी कोई मुलाकात हुई नहीं, वो कभी आपके घर में आए ही नहीं। तो अब आप कैसे साबित करेंगे आप ये आप सही हैं या वो सही हैं? देखिए, एक तो ये पहली बात तो ये है कि ये वाला मौक़िफ़ उन्होंने कोई 5 साल बाद इख्तियार किया है।
और ज़ाहिर है किसी लीगल ब्रेन की इंस्ट्रक्शन पर ही ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार किया जा सकता है। तो दूसरा ये इंक्वायरी, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं इंक्वायरी होनी चाहिए। मैंने तो 22 जुलाई 2018 को चीफ जस्टिस साहब को लेटर लिखा था कि आप इस पर कमीशन बनाएं, लेकिन शर्त सिर्फ ये रखी थी कि हाजिर सर्विस जज हो या रिटायर्ड, लेकिन वो हों जिन्होंने PCO के तहत हल्फ ना उठाया हो। तो आप ये इंक्वायरी शुरू होने दें, बड़ी अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट मेरा ख्याल है कि इस मामले को अंडर द कारपेट नहीं जाने देगी, और लिविंग असाइड के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने बगैर इंक्वायरी के जो मेरी रिमूवल की है उसको सेट असाइड करते हुए इंक्वायरी तो होगी इन इल्ज़ामात के हवाले से। तो अगर आपके इल्ज़ामात साबित ना हुए तो इसके क्या नताइज हो सकते हैं? उसे और नताइज तो मैं भुगत रहा हूँ तो देखें, मुझे तो मैं तो ऐसा सोचना भी नहीं चाहता कि मेरे इल्ज़ामात साबित नहीं होंगे। क्या आपके पास कोई गवाह है, कोई ऑडियो वीडियो है, कोई दूसरे सबूत हैं? क्योंकि बज़ाहिर ये लग रहा है कि जनरल फैज़ हमीद ये कह रहे हैं कि आपके पास साबित करने को कुछ नहीं है। चले वक्त आने दें, अभी वक्त नहीं है उस चीज़ का, क्योंकि ज़ाहिर है जिस तरह के लोगों से वास्ता है या जिस तरह की डेलिकेसी इन्वॉल्व है, इसमें बेहतर यही है कि गवाहों को भी पर्दा स्क्रीन पर ना लाया जाए और बाकी शहादत को भी जो है वो सिक्योर किया जाए। लगता है जनरल फैज़ हमीद जो लोगों की ऑडियो टेप्स या वीडियोस बनाने में माहिर हैं, कहीं आपने उनकी भी बना के रख ली है? देखें, ये तो ऐसी मैं कोई बात नहीं करना चाहता कि मैंने कोई फाउल प्ले किया हो किसी भी तरह से। मेरे पास जो भी चीज़ होगी वो बड़ी ट्रांसपेरेंट किस्म की होगी। लेकिन ये सच है कि आपके घर के बाहर CCTV कैमरास मौजूद होते हैं सिक्योरिटी के लिए? ये तो आपको बेहतर पता है, ये तो कॉमन एक वो उसका वो है कि लोगों के घरों में होते हैं कैमरे। हो सकता है मेरे घर में भी हो। अच्छा, जमीद ने मिलने से वो इनकार किया है, कहा है कि हमारी मुलाकात नहीं हुई, तो इसको फिर आप साबित कैसे करेंगे? करेंगे ना जी साबित, वक्त को आने में। अच्छा, अभी आप मैं अब आपके सामने नहीं ना साबित कर सकता। अच्छा, ये बताएंगे अभी आप क्या तवक्को कर रहे हैं? आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला महफूज किया है, तो आपकी क्या तवक्को है? ये मामला रिमांड होगा जुडिशल काउंसिल के साथ? देखिए, इस केस के दो हिस्से तो डेफिनेट हैं। एक तो ये कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की रिपोर्ट और जो नोटिफिकेशन है उसके हवाले से तो सब ने कंसीड कर लिया, हाँ जी रिमूवल विदाउट इंक्वायरी हुई है। अटॉर्नी जनरल साहब ने भी यही कहा है। वो तो एक नज़र आ रहा है कि वो रिपोर्ट इंशाल्लाह सेटिस्फाइड होगी। अब उसके बाद वे फॉरवर्ड है कि जो इल्ज़ामात हैं उनके हवाले से कमीशन बनता है, SJC के पास मामला वापस जाता है या सुप्रीम कोर्ट खुद ये एक्सरसाइज करती है। ये अब एक डिसीजन इस एस्पेक्ट के ऊपर हो। तो आप ये चाह रहे हैं कि पहले आपको बहाल किया जाए फिर ये इंक्वायरी शुरू की जाए? देखिए, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की रिकमेंडेशंस अगर सेट असाइड होती हैं ना, तो उसका तो एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस यही है कि मेरी रिमूवल नहीं हुई और मैं उस पोजीशन पे तसव्वुर होऊंगा जो मेरी 11 अक्टूबर 2018 को। तो बाद में जो आपने चीफ जस्टिस बनना था और नहीं बन सके, उसका मुदावा कैसे होगा? वो कनु अल्लाह ताला उसका मुताबा करेगा। अच्छा, ये बताएं जनरल फैज़ हमीद पे जिरा करने के लिए तैयार हैं आप? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह, और उनको पता चलेगा कि जरा कैसे होती है। थैंक यू। थैंक यू सर। कैसी हैं? जस्टिस शौकत सदीकी के इस बयान के बाद एक चीज़ वाज़ेह हो गई है कि अब ये मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ, और आज की कार्रवाई की एक अहम बात ये भी थी कि वफाकी हुकूमत ने अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर मंसूर उस्मान अवान के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट को एक बार फिर ये बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट का एक पुराना फ़ैसला था आफिया शहर बानो के एक केस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल रिटायर्ड जजों के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर सकती, तो उस फ़ैसले को वफाकी हुकूमत ने अब चैलेंज करने का ऐलान किया है और वफाकी हुकूमत आफिया शहर बानो के केस में सुप्रीम कोर्ट के उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील दायर करने जा रही हैं, क्योंकि वो फ़ैसला 184(3) के तहत दिया गया था, मगर वो फ़ैसला दिए हुए भी काफ़ी अरसा गुजर गया है। अपील का टाइम जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में दिया गया था वो भी गुजर चुका है,
तो वो अपील जो है 184(3) के उस फैसले के ख़िलाफ़ जब दायर होगी तो वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से इस ताख़ीर के अंदर जो एग्जम्पशन है वो भी मांगेगी और कंडोनेशन ऑफ डिले की एक दरख्वास्त भी दायर करेगी। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये जो ताख़ीर है अपील के अंदर इसको कंडोन कर दिया, इसको माफ़ कर दिया, तो फिर आफिया शहर बानो का जो फ़ैसला है जिसमें कहा गया था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सिर्फ रिटायर्ड जजों के ख़िलाफ़ ही इंक्वायरी कर सकती है, वो फ़ैसला उसके ख़िलाफ़ अपील बाकायदा समाअत होगी और फिर वो समाअत जो नज़रसानी में या अपील में होगी, ऑब्वियसली अगर उसमें आफिया शहर बानो के उन 2 जजों के फ़ैसले को ख़त्म कर दिया जाता है तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के लिए एक रास्ता हमवार हो जाएगा कि वो रिटायर्ड जजों के ख़िलाफ़ भी इंक्वायरी कर सकते हैं। तो शायद बकौल अटॉर्नी जनरल के अगर वो अपील मंजूर हो जाती है और वो सुप्रीम कोर्ट का 2 जजों का फ़ैसला जो है ख़त्म हो जाता है तो फिर जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी का बतौर रिटायर्ड या बतौर बरतरफ जज भी उसका मामला भी दोबारा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इंक्वायरी के लिए मुकर्रर किया जा सकता है। तो इस सूरत हाल के ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट देखें जो फ़ैसला महफूज किया है वो क्या फ़ैसला सुनाएगी। क्या वो आफिया शहर बानो की अपील जो आज दायर हो चुकी है उसका नंबर भी लग चुका है, कल परसों वो फौरी तौर पे अपील लगा के उसका फ़ैसला करने के बाद फिर ये जो शौकत सिद्दीकी की आइनी दरख्वास्तें इन पे कोई फ़ैसला सुनाया जाएगा या फिर पहले ही जो है अपने महफूज फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट ये करार दे सकती है कि ये मामला चूँकि बदनीति पर मबनी था और इंक्वायरी नहीं हुई तो आफिया शहर बानो के फ़ैसले से हट के भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस मामले को दोबारा देख सकती है। ये बड़ा ही दिलचस्प केस है। अगर रिटायर्ड जजों के ख़िलाफ़ भी आइन के आर्टिकल 209 के तहत इंक्वायरी का हक़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को मिल जाता है तो ये मामला बहुत दूर तक जाएगा, क्योंकि बड़े संगीन इल्ज़ामात इससे पहले भी लगते रहे हैं। जस्टिस साकिब निसार जो चीफ़ जस्टिस से बुनियादी तौर पे उन्हीं के ख़िलाफ़ रेफरेंसेस आए थे बड़ी संगीन किस्म के, लेकिन बतौर चीफ़ जस्टिस साकिब निसार ने अपने ख़िलाफ़ वो रेफरेंस जुडिशल काउंसिल में उसकी समाअत के लिए लगने ही नहीं दिया। तो और वो अपने रिटायरमेंट की वक्त आ गया और वो चले गए और पीछे फिर 2 जजों ने जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल अहसन ने ये फ़ैसला दिया आफिया शहर बानो के केस में कि रिटायर्ड जजों के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हो सकती। तो अगर आफिया शहर बानो के जो फ़ैसला हैं वो ख़त्म कर दिया जाता है तो फिर गड़े मुर्दे भी उखाड़े जाएंगे और पुराने जो रिटायर्ड जज हैं या जो भी जजेस हैं उनके ख़िलाफ़ अगर कोई ऐसे संगीन इल्ज़ामात हैं मिसकंडक्ट के तो उनके ऊपर भी इंक्वायरी ज़रूर होगी। इम्कान इस बात का है कि अब अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है ये दोबारा इंक्वायरी करती भी है तो सबसे दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त पैदा होगी कि जब जनरल फैज़ हमीद और ब्रिगेडियर रामे को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में तलब किया जाएगा, उसमें सवाल जवाब होंगे और चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दीगर अरकान जो हैं वो बराह रास्त जनरल फैज़ हमीद से सवाल जवाब करेंगे और शौकत अजीज़ सिद्दीकी को मौका मिलेगा कि वो जनरल फैज़ हमीद पे जिरा भी करें। और इस बात का भी इम्कान है कि फ़िलहाल जनरल फैज़ हमीद ने तहरीरी तौर पे तो इनकार कर दिया है किसी भी ऐसी मुलाकातों का जो उन्होंने शौकत अजीज़ सिद्दीकी से की हैं। तो अब देखना ये है कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी जो है जैसा कि उन्होंने कहा कि बज़ाहिर उनके पास CCTV के वीडियो भी हैं, कोई गवाह भी होंगे, अगर वो ये सबूत पेश नहीं कर पाते तो फिर ये बड़ी ही एक दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो जाएगी, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दोबारा ये मामला जाने से पहले अगर शौकत अजीज़ सिद्दीकी बहाल हो जाते हैं और फिर वो अपने ज़मात जुडिशल काउंसिल में साबित भी नहीं कर सकते तो फिर क्या उनको दोबारा बहाली के बाद बेहाल भी किया जा सकता है और दोबारा उनकी बरतरफ़ी को भी बहाल किया जा सकता है, उनसे मुराद भी वापस ली जा सकती है। ये जो मामला है ये बड़ा ही दिलचस्प एक मरहले में दाखिल हो गया है, मगर इसके साथ ही अब ये 1 महीने तक का टाइम दे दिया गया है। तब तक जो है वफाकी हुकूमत भी बदल चुकी होगी, तब तक जो है वो अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर मंसूर उस्मान भी अपने ओहदे पे शायद नहीं होंगे और तब तक जो है ये कहना मुश्किल है कि नई हुकूमत आफिया शहर बानो के केस में क्या मौक़िफ़ अख्तियार करती हैं। मतीउल्लाह जान MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।